हेलो। आज का टॉपिक है एनोलॉजी या फिर एनोलॉजी कह सकते इसे। एनोलॉजी इसका क्या मतलब है? ये रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स या फिर पेयर्स या फिर अल्फाबेट्स या फिर न्यूमरल्स एटसेट्रा। किसी चीज़ का रिलेशनशिप अगर ये है तो इसका रिलेशन इसके साथ क्या होगा? जैसे बॉय मेल है तो गर्ल क्या होगा? जैसे हमें पता है बॉय मेल है तो गर्ल फीमेल होगी। इसी तरह से रिलेशनशिप हमें ढूंढना होता है। अगर इसका रिलेशन इसके साथ ये है तो इसका क्या है? इसमें हमें क्या होता है, या तो 2 दिया जाएगा, 3 ज़्यादा 3 दिया रहता है, चौथा हमें ढूंढना होता है। कभी कभी 2 ये दे रखा है, ये तीसरा चौथा दे रखा है, तीसरा ढूंढो, ऐसे ही। और एनालॉजी 9 तरीके की होती है। पहला जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कंप्लीटिंग द एनालॉगस पेयर। इसमें क्या होता है, एक दे रखा जैसे सेम टू सेम, जैसे ये एक 1:2 दे रखा कि ये इसका रिलेशन इसके साथ ये है तो 3 का क्या होगा? जैसे बॉय, यहाँ पे बॉय होता, बॉय मेल है तो गर्ल तो फीमेल बताना होता है। ये कंप्लीटिंग द एनालॉगस पेयर, एक पेयर दे रखा है, दूसरे पेयर का एक पार्ट दे रखा है, दूसरा पार्ट पता करना होता है। सेकंड आता है सिंपल एनालॉजी। इसमें क्या होता है, इसमें सेंटेंस की तरह दिए रहते हैं। जैसे डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट तो लॉयर इज रिलेटेड टू डैश क्या होगा? तो आप बोलेंगे क्लाइंट। डॉक्टर के पास पेशेंट आता है, लॉयर के पास क्लाइंट आता है। ऐसे क्वेश्चन जिसमें सेंटेंस दिया रहता है, सेंटेंस पे पूरा। तीसरा आता है चूजिंग द एनालॉगस पेयर। इसमें क्या होता है, आपको एक पेयर दिया रहेगा, आपको 4 ऑप्शन में से दूसरा पेयर ढूंढना होता है। जैसे चॉक इज टू ब्लैक बोर्ड, ऐसे दिया हुआ है, और आपको सेकंड पेयर ढूंढना है। ये क्या है आपको नहीं पता है, इसमें ऑप्शन A B C D दिया रहेगा। तो इसमें जैसे दिया टाइप इज टू टाइप पेंट टेबल चेयर इंक पेपर डोर हैंडल। तो चॉक जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए हमें चॉक की जरूरत पड़ती है। तो इसका रिलेशन इसके साथ ये है। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो इस वाले रिलेशन को सेटिस्फाई करता है? ब्लैक बोर्ड पे लिखना ज़रूरी है तो हमें चॉक चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा क्या है जो ये हमें पता कर दे कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो हमें ये बता दे कि इसका रिलेशन इसके साथ ये है? तो इसमें क्या है, पेपर पे लिखने के लिए हमें इंक चाहिए होती है, तो इसका रिलेशन इसके साथ ये है। चॉक इज टू ब्लैक बोर्ड सेम एज इंक एज टू पेपर। चौथा टाइप आता है डबल एनालॉजी। ये क्या होता है, इसमें एक दो ही वर्ड दिया रहेगा, 1:2। जैसे इसमें रहेगा इनर्ट, और फिर पूछेगा एक्टिव इज टू सेकेंड
1 इसके लिए 1 2 3 4 वर्ड दिया रहेगा, 2 के लिए 1 2 3 4 और ऑप्शन रहेगा ABCD। इसके मैचिंग क्रॉस कभी इसका इसके साथ मैच करके ABCD, ये FGHI, तो AG ऐसे दिया रहेगा, CH ऐसे दिया रहेगा, CH, कभी DG और BF। तो इनमें से ढूंढना तो कौन सा 1 आएगा, कौन सा 2 आएगा। इसका रिलेशन इसके साथ क्या होगा, इसका रिलेशन इसके साथ कभी सिनोनिम्स हो सकता है, एंटोनिम्स हो सकता है, कभी ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है, ऐसे। और 5वें तरीके का आता है वो कि उसमें कहते हैं चूजिंग सिमिलर वर्ड, सिमिलर वर्ड। जैसे इसमें दिया जाएगा सितार टू गिटार इज टू तानपुरा, ऐसे। फिर ABCD ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। कोई रखेगा तबला, बाकी डोर, बेल, ये क्या होगा ड्रम और तबला तो एक जैसा हो जाएगा, कुछ ऐसे दिया होगा, सॉकेट। तो आपको पता है ये भी तबला भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये यहाँ पे तबला आएगा। जो एक आखिरी चूज करना, तो उसमें आप पता करिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजने वाला यहाँ पे आएगा। इस तरीके से चूज करना था। 3 गिवन रहेगा, हमें चौथा में फाइंड करना है। तीनों एक जैसे ही होंगे। और छठा आता है डिटेक्टिंग एनालॉजीज। इसमें क्या आता है, इसमें भी जैसे लिखा था जूडो, कराटे, टाई क्वांडो। अब इसमें ऑप्शन रहता है ABCD। ये क्या है, ये तीनों एक तरह का मार्शल आर्ट है, ये तीनों एक तरह का स्पोर्ट है, ये तीनों एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये तीनों एक तरह के मिमिक्री एक्ट है। तो हमें पता है टाइकोंडो, जूडो, कराटे एक तरह का मार्शल आर्ट है, तो हमें ऑप्शन A क्लिक करना होगा। इस तरीके से मतलब 3 आपको दिया रहेगा। जैसे सिमिलर चूजिंग सिमिलर वर्ड था, इसमें चूजिंग मीनिंग एनालॉजी का वो क्या डेफिनेशन क्या होगा इनके लिए, ये क्या रिलेशन रखते हैं एनालॉजी में, ये पता करना होता है बस। 7वें तरीके का आता है 3 वर्ड एनालॉजी। इसमें क्या होता है, इसमें भी ऐसे ही दिया रहेगा, 3 वर्ड ऐसे दिए रखेंगे। फिर हमें क्या करना है, फिर ABCD ऐसा ऑप्शन रहेगा। इसमें भी 3 वर्ड रहेंगे, जैसे जूडो, कराटे, टाइकोंडो एक जैसे, तो तबला, ड्रम, गिटार। और फिर कुछ ऐसे दिया रहेगा रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू, हाइव, शर्ट, पैंट और कुछ भी ऐसे। तो हमें पता है जूडो, कराटे और टाइकोंडो मार्शल आर्ट है, तबला, ड्रम और गिटार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इसका एनालॉजी इसके साथ 3 वर्ड एनालॉजी, मतलब 3 वर्ड दिया रहेगा और इसी के साथ 3 वर्ड के और पेयर ढूंढने होंगे। 3 वर्ड ऑप्शन में 3 ऐसे करके दिया रहेगा। आपको इस 3 के रिलेशन में ऐसे निकालना होगा कि एक जैसा लगे। 8वें तरीके का आता है, उसमें क्या होता है, ये नंबर एनालॉजी होता है, ये ज़्यादा आता है नंबर एनालॉजी। इसमें क्या होता है, नंबर दे रखा होगा 3:11, ऐसे 7:2 क्या होगा, जैसे ये वाला था मेल इज बॉयज टू मेल, तो फीमेल क्या होगी। तो इसका देखना होगा कि नंबर में क्या होगा, ये 3 3 9, 3² + 2 = 11 हो जाता है। तो इसका इसके साथ क्या रिलेशन होगा,
7 का स्क्वायर प्लस 2 749 प्लस 2 51, यहाँ पे 51 आना है। ऐसे इक्वेशन मतलब आपको AP GP ये सब आना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मीन, ये सब मैथमेटिक्स टाइप का ये पार्ट है। और आखिरी आता है 9वां अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट एनोलॉजी। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें वर्ड नंबर दे रखे हैं, इसमें वर्ड दिया रहेगा ABCD इज टू OPQR, ऐसे देखा WXYZ, ABCD OPQR WXYZ। अब यहाँ पे क्या आएगा ये पता करना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये वाले बहुत सारे आते हैं पेपर में, ये भी ये कभी कभी आ जाता है, ये भी बहुत बार आता है, चूज एनालिसिस पे कंप्लीटिंग एनालिसिस है। और ये नंबर और अल्फ़ाबेट वाले तो आते ही आते हैं, और ये भी कभी कभी आ जाता है SSC में। तो एनालॉजी पार्ट, इसके लिए आपको वर्ड के सारे पता होने चाहिए। जैसे वर्ड है ना, इंस्ट्रूमेंट और मेज़रमेंट, इंस्ट्रूमेंट ये है तो ये क्या मेज़र करेंगे, क्वांटिटी, या तो इसकी यूनिट क्या होगी। अगर अकेले है तो इसको ऐसे कहेंगे, तो ग्रुप में होंगे तो इसको ऐसे कहेंगे, कोई जवान है तो ऐसे कहेंगे, बूढ़ा हो गया तो ऐसे कहेंगे, मेल है तो ये है, फीमेल है तो इसको ऐसे कहेंगे। जैसे अभी कुछ बताते हैं आपको, काइंड ऑफ रिलेशनशिप, काइंड ऑफ रिलेशनशिप। इसमें क्या है, पहला देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स और मेजरमेंट। इसमें क्या है, अगर बैरोमीटर आपको दे रखा, बैरोमीटर बैरोमीटर क्या करता है, प्रेशर नापने के लिए काम आता है, प्रेशर यहाँ पे। और फिर थर्मामीटर है, थर्मोमीटर, ये क्या है, टेम्परेचर नापने का काम आता है, टेम्परेचर। अनीमोमीटर ये विंड वेलोसिटी नापने के लिए आता है, कितनी तेज आंधी चल रही है। ओडोमीटर ये क्या होता है, स्पीड नापते हैं इससे, स्कूटर में स्पीड, बाइक कार वार ओडोमीटर लगे रहते हैं। स्केल क्या करता है, लेंथ नापते हैं, स्केल को रूलर भी कहते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है आपको। बैलेंस तराजू क्या करता है, वेट नापता है, मास या फिर वेट नापता है, ठीक है। और मैनोमीटर ये क्या होता है, ये BP नापने काम आता है, ब्लड प्रेशर डॉक्टर के पास होता है। एक आला होता है एक BP नापने के लिए, पट्टी बांध के आपके हाथ पे, फिर पंप से हवा भरता है तो पट्टी में हवा जाती है, इसके वजह से मरकरी ऐसा एक डब्बा रहता है, उसमें मरकरी ऊपर जाता है तो आपको ब्लड प्रेशर पता चलता है। और एक होता है स्टेथोस्कोप, ये आला होता है, ये क्या होता है, साउंड सुनने के लिए, साउंड मेजर करने के लिए, आपके दिल की धड़कन दिक 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 जो करती है। ऐसे ये रेन गेज है, GUAG रेन गेज, ये क्या करता है, बरसात नापने का काम आता है, रेन के लिए कितने सेंटीमीटर बारिश हुई। ऐसे हाइग्रोमीटर है, ये क्या करता है, ह्यूमिडिटी नापने के, कितनी ह्यूमिडिटी आर्द्रता है हवा में, कितना वाटर वेपर हो रखा है। एमीटर क्या होता है, करंट नापने काम आता है। और स्क्रू गेज ये थिकनेस नापने का काम आता है, थिकनेस। स्क्रू गेज क्या होता है, ऐसा होता है, इसमें क्लिप रहती है और इसमें कुछ भी रखें तो कसते जा जितना स्केल में दिखा देता है ये कितना है। अगर ये कोई पेन है
पेन की थिकनेस कितनी है, तो आएगा ऐसे ऐसे कस देगा, तो जितनी थिकनेस होगी वो उतना रीड कर देगा। स्क्रू गेज मैकेनिकल इंजीनियर्स को पता होता है। सेस्मोलॉजी, SEISO, सेस्मोग्राफ, ये क्या करता है? सेस्मो मतलब अर्थक्वेक्स, ARTH क्वेक, अर्थक्वेक्स नापने के लिए काम आता है। फिर आता है टेसोमीटर, ये क्या करता है? स्ट्रेन नापने के लिए काम आता है। स्ट्रेन कहते हैं चेंज इन लेंथ, कितना खींचने के बाद लंबा हो गया, कंप्रेस करने के बाद छोटा हो गया, इस तरीके का। ये इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट उसके, ये सब पता होने चाहिए। दूसरे तरीके का हो सकता है जैसे क्वांटिटी और यूनिट का रिलेशनशिप। क्वांटिटी रखा है मास, हमें पता है मास केजी में पता करते हैं, किलोग्राम। फोर्स न्यूटन में होता है। एनर्जी जूल में पता करते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस, रेजिस्टर होता है, उसका रेजिस्टेंस निकालते हैं तो ओम होता है, ओम ऐसे बनाते हैं ना। वॉल्यूम लीटर में आता है। एंगल, ये डिग्री में भी हो सकता है या फिर रेडियंस में भी हो सकता है। पावर, इतने वाट आया है, बल्ब भी वाट में आता है। पोटेंशियल या फिर वोल्टेज कह दीजिए, EMF कह लीजिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये क्या था? वोल्ट। वर्क भी जूल होती है, एनर्जी की भी जूल होती है। फिर टाइम, समय कैसे सेकेंड में पता करते हैं। करंट, एम्पियर में, इतने एम्पियर करंट आ रहा है। प्रेशर पास्कल में। एरिया बहुत सारा है, हेक्टर में भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर हम डिग्री में नापते हैं और केल्विन में भी नापते हैं। कंडक्टिविटी मोह कहते हैं, ये ओम का उल्टा MHO, इसको ऐसे डिनोट कर लीजिए, उल्टा ही होता है। मैग्नेटिक फील्ड किस में नापते हैं? ओएसटेड में नापते हैं। और जैसे ल्यूमिनिसिटी, चमक, कोई कितना चमक रहा है, कैंडेला में नापते हैं। ओके, ऐसे ही अगर इंडिविजुअल है कोई, इंडिविजुअल और ग्रुप, तो इनको कैसे, जैसे सेलर अकेले, तो इसका ग्रुप को क्या कहेंगे? क्रू कहेंगे। कैटल है, इसके ग्रुप को क्या कहेंगे? हर्ड में रहता है, झुंड में। फ्लावर, एक अकेला फूल, ढेर सारे फूल, बुके, BOUQUT, बुके। ग्रेप्स, अंगूर, क्या होता है जब ढेर सारे अंगूर? बंच होता है, बंच ऑफ। सिंगर जब अकेले गाता है, जब ढेर सारे लोग गाते हैं तो कोरस हो जाता है। शिप, भेड़, ढेर सारी क्या होंगी? फ्लॉक। राइडर, इसके ढेर सारे लोग एक साथ घूमेंगे तो क्या कहेंगे? कैवलकेड। ओके। बी, एक मधुमक्खी, ढेर सारी मधुमक्खी, स्वार्म। मैन, अकेला आदमी, ढेर सारे आदमी, क्राउड। ओके,
आर्टिस्ट, अकेला आर्टिस्ट और ढेर सारे आर्टिस्ट ट्रूप कहलाते हैं। फिश, अकेली फिश और ढेर सारी फिश शॉल। एक अकेला सोल्जर और ढेर सारे सोल्जर क्या कहते हैं, आर्मी कहला जाती है, इंडियन आर्मी। नोमैड्स, अकेला पहाड़ी आदमी, इधर उधर घूमने वाला, और ढेर सारे लोग एक साथ घूम रहे हो तो हॉर्डी। ओके, ऐसे ही एनिमल और उनके बच्चे, इनका रिलेशन क्या होगा, यंग वंस। जानवर और उनके बच्चे, हॉर्स के बच्चे क्या कहते हैं, पोनी कहते हैं। काऊ के बच्चे को क्या कहते हैं, काफ कहते हैं। कैट के बच्चे क्या कहते हैं, किटन। शीप के बच्चे क्या कहते हैं, लैम्ब। बटरफ्लाई, कैटरपिलर। कैटरपिलर होता है फिर वो बटरफ्लाई बन जाता है। इंसेक्ट लार्वा से बनते हैं, तो लार्वा स्टार्टिंग स्टेज है, बच्चे होते हैं जब लार्वा होता है। डॉग, पपी। हैन, चिकन होता है। लायन, लायन के बच्चे को कब कहते हैं। डक, डक के बच्चे को डकलिंग कहते हैं, अगली डकलिंग। फेमस कहानी, मैन के बच्चे को चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, अब अगर मेल और फीमेल का रिलेशन, मेल फीमेल रिलेशन इनमें क्या होगा, जैसे हॉर्स है, हॉर्स की फीमेल क्या होगी, मेयर कहलाती है। डॉग, इसके फीमेल को बिच कहते हैं। स्टेज, उसके फीमेल को डोई कहते हैं। सन, फीमेल, फीमेल क्या होगी, डॉटर। लायन की क्या होगा, लायोनेस। सॉर्सरर, सॉर्सरर मतलब जादूगर, सॉर्सरेस जादूगरनी। ड्रोन, बड़े मधुमक्खा मधुमक्खी का, मधुमक्खी और मेल मधुमक्खी। जेंटलमैन, जेंटलमैन का लेडी होता है। नेफ्यू का नीस होता है। टाइगर का टाइग्रेस होता है। ओके, और इंडिविजुअल और क्लास कह देते हैं। इंडिविजुअल और क्लास किसमें बिलोंग करते हैं, जैसे लिजर्ड क्या होते हैं, रेप्टाइल होती है। मैन क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं। ऑस्ट्रिच क्या होती है, बर्ड होती है, एक तरह की चिड़िया होती है। स्नेक क्या होता है, स्नेक भी रेप्टाइल होता है। बटरफ्लाई क्या होता है, इंसेक्ट होता है। व्हेल क्या है, व्हेल भी एक तरह का मैमल है। रैट क्या है, वो रोडेंट कहलाता है। रोडेंट जिनके दांत आगे के काट कुतरने के लिए काम आते हैं, उनको रोडेंट कहते हैं। मैमल्स जो बच्चे पैदा करते हैं। रेप्टाइल्स जो अंडे देते हैं। ओके।